भाई आज के पूरे फिजिकल में पूरा प्रोसेस में क्या हुआ, कितने लोग पास हुए, कितने लोग फेल हुए, मेडिकल कब होगा, धांधली वालों का कुछ हुआ या नहीं हुआ, कितने पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, ठीक है? ज़्यादा फेल किस में हो रहे हैं, ठीक है? हर चीज़ इस वीडियो में बताऊँगा क्योंकि मैंने 4 से 5 लड़कियों से बात की है, जिनका फाइनल हो गया है फाइनल, ठीक है? उनको भेज दिया घर पे, ठीक है? तो उनसे मैं बात करके उनसे सारी बातें क्लियर करी, जो यूट्यूब पे आप रिव्यू वगैरह देख रहे हो, कुछ लोग बता रहे हैं ये वो सारी उन बातों के ऊपर भी मैं बात करूँगा, जो उन्होंने पूरा काम क्लियर कर दिया। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने इन सारी बातों का मेरे को अच्छे से बताया कि क्या मामला था, ठीक है? तो पूरी वीडियो में बने रहो, हर चीज़ बताता हूँ। तो अब बात करते हैं सबसे पहले ओवरऑल कितनी लड़कियाँ पास हो रही, कितने बजे सुबह एंट्री, तो 50-50 का ग्रुप बन रहा था सुबह, और सुबह पहला बैच दौड़ाया गया था 9 बजे, ठीक है? आप वीडियो देख रहे हो, कोई बोल रहा है 7 बजे, कोई बोल रहा है 8 बजे। तो सुबह 9 बजे रनिंग स्टार्ट हुई थी ग्राउंड में। उसका सबसे बड़ा कारण था मिसमैनेजमेंट, ठीक है? इस आज के पहला दिन था, तो पहले दिन में स्टाफ को भी नहीं पता था कि एक साथ इतने बच्चे एकदम से आएँगे, इतने ज़्यादा लोग आएँगे और ट्रैफिक में जाम हो जाएगा और एंट्री नहीं पहुँ क्योंकि स्टाफ ही अंदर नहीं पहुँच पाया था उस ट्रैफिक की वजह से। तो वहाँ पे अंदर काम कौन करेगा? तो स्टाफ अंदर नहीं पहुँच पाया, तो ड्यूटी पे पहुँच ही नहीं पाया, तो बच्चों को अंदर कैसे लेते वो बिना स्टाफ के? तो जब स्टाफ अंदर पहुँचा, फिर बच्चों को धीरे-धीरे 5:30 बजे एंट्री स्टार्ट हो गई थी और अचानक सारे बच्चे अंदर आए। ठीक है? और कुछ चीज़ें हुई थी कि मोबाइल का बच्चों को पता नहीं था कि मोबाइल अलाउ नहीं है, तो मोबाइल अलाउ नहीं था, तो बच्चों फिर वापस बच्चों को बाहर भेजा। इस वजह से थोड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ। तो अब बहुत कुछ बोलेंगे भैया हम तो अकेले आ रहे हैं, तो अगर आप अकेले आ रहे हो ना तो मोबाइल अपने बैग में रख लेना, चुपचाप रहना। आज तो बैग वगैरह चेक नहीं किया, लेकिन आगे पता नहीं बैग चेक भी कर सकते हो कि आज तो मिसमैनेजमेंट था थोड़ा, आगे जाके क्या पता चेक भी कर ले। क्योंकि बहुत सारी वीडियो अंदर की बाहर आई है, ठीक है? बहुत सारी वीडियो अंदर की लड़कियों ने वीडियो बना-बना के बाहर भेज दी है। तो इस वजह से आगे कहाँ बिल्कुल सख्त कार्रवाई हो जाए, क्या पता बैग वगैरह चेक करें, तो कोशिश यही करना कि अपने दोस्त या कोई किसी ना किसी को साथ लेके जाना, या फिर बाहर वहाँ पे कोई भी दुकानें हैं आस-पास में 500 मीटर 400 मीटर, लेकिन सुबह इतनी जल्दी आप जाओगे दुकानें वगैरह खुली मिलेगी नहीं, मुश्किल ही मिले, तो अच्छा रहेगा किसी ना किसी को आप साथ लेके जाना मोबाइल वगैरह की। अगर कोई नहीं है तो मोबाइल को अपने रिस्क पे मोबाइल को अपने रिस्क पे अपने बैग में रखना, निकालना मत, वीडियो वगैरह मत बनाना, वरना आपको बिना फिजिकल बाहर कर देंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ठीक है? अब स्टार्ट होता है, आपको फिर अंदर बुला लेते हैं, और पहली बात ये आती है कि ये ग्रुप जो अंदर पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है, या फिर इस बार कैसे फिजिकल हो रहा है, ग्रुप कैसे बन रहे हैं? भाई इस बार ग्रुप में सिस्टम अलग कर दिया, जो आपका एडमिट कार्ड, उस एडमिट कार्ड में टिकट नंबर लिखा है। इस बार बहुत बुरा हो रहा है, बहुत ही बुरा हो रहा है मेरे भाई। आपने देखा होगा शुरुआत के जो सुबह की जो लड़कियों की रनिंग पास होती, 35-35 40-40 लड़कियां रनिंग पास होती, फिर लड़कियों की 12-12 बजे 1-1 बजे रनिंग हुई है, ठीक है? जो लास्ट के बैच की लड़कियां थी, 9 बैच बने, 9 बैच, एक ग्राउंड में 9 बैच लड़कियों के, तो 9 जो नौवाँ बैच था वो 1-1 बजे भी रनिंग कराए, 12-12 बजे भी रनिंग कराए। 6 ग्राउंड थे, तो कुछ ग्राउंड में लड़कियों ने 11:30 बजे खत्म कर दिया, कुछ कुछ ग्राउंड में लड़कियों ने 11:30 12 बजे कर दिया, कुछ ग्राउंड में 2-2 बजे तक लड़कियों की लॉन्ग जंप, हाई जंप कंप्लीट हो रही थी। तो ये चीज़ें आज मिसमैनेजमेंट था, तो कल ये चीज़ें आगे आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि स्टाफ को भी पहले वो ले लेंगे और हर चीज़ में सुधार किया जाएगा, तो आगे वाले कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे जो सारी चीज़ प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। आज पहला दिन था तो स्टाफ को भी चीज़ें मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो इस वजह से आज थोड़ा समस्या वगैरह आई। दिक्कत समस्या ये आ रही है कि उन लड़कियों की क्या गलती है जिनका टिकट नंबर लास्ट में है। जो लड़की वहाँ पे 3 बजे चली गई, जो लड़की 2 बजे चली गई, उस लड़की का 9 नंबर का बैच बना दिया, और वो लड़की 1 बजे दौड़ रही है ग्राउंड में। 2 बजे वो लॉन्ग जंप कर रही है, और शाम को वो लड़की 2 बजे गई हुई लड़की शाम को 6 बजे 7 बजे छूटेगी। उस लड़की की क्या गलती है? दिक्कत समस्या वहाँ रहेगी। लेकिन एक साथ कन्फर्म है, आपको 5:30 बजे गेट खुलेगा, 5:30 बजे एक साथ एक सारी लड़कियाँ अंदर आएँगी। तो आपको वहाँ पे प्रॉपर पहुँच जाना, और आप ये इस वजह से मत ना कि एंट्री तो 5:30 बजे मिलेगी, तो मैं तो 5:30 बजे तक चला जाऊँगा, चली जाऊँगी। वहाँ पे ट्रैफ़िक रहेगा, उस ट्रैफ़िक में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है? आज बहुत सारी लड़कियाँ चक्कर खाते-खाते बची है। अंदर भी बहुत उमस हो रही थी, गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। ठीक है? खड़े-खड़े पसीने आ रहे थे, खड़े-खड़े पसीने आ रहे थे। जो पेरेंट्स गए ना, वो पेरेंट्स सड़कों पे बैठे थे, सड़कों के ऊपर पार्किंग लगा रखी थी गाड़ियों की। ठीक है? तो ये आज का दिन जो फिजिकल पास करके गया ना, तो बहुत ही हार्ड रहा है। अब एक वीडियो वायरल हो रही है लॉन्ग जंप की, कि वो लड़की बोल रही कि मेरा लॉन्ग जंप हो गया था, मैंने 11 फीट कूदा था, मेरे को बाहर कर दिया। भाई कुछ लोग होते हैं स्टाफ में, कुछ हो सकते हैं, या फिर हो सकता है लड़की की बोलने से थोड़ी प्रूफ होता है वो तो, लेकिन जो भी मामला है, लेकिन हर ऐसा स्टाफ नहीं है, जो उन लड़कियों ने पास किया था वो बोले कि इतना इतना परेशान नहीं करें। कुछ-कुछ लड़के जैसे पाउडर उड़ रहा है तो भी पास कर, जैसे नॉर्मल कट रहा है तो भी पास कर दे रहे हैं। तो वो लड़कियों ने तो पास किया है। अगर इतना छोटी-छोटी अगर गलती हो रही तो ऐसा नहीं ले रहे। जैसे मान लो वो लड़की बिल्कुल लाइन के ऊपर ही कूदी है, तो वो तो बाहर होगी ना।
लेकिन ऐसे अगर हल्का-सा पाउडर उड़ रहा है तो बाहर करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़कियों से मेरी बात की उन्होंने की कि आराम से मौका दे रहे हैं, ठीक है? और कुछ लड़कियाँ गुस्से हो तो वो 2-3 बातें होती है कि कुछ अफ़सरों ने लड़कियों को धमकाया, डाँटा भी, किसी को लास्ट में पहुँचा दिया, क्योंकि वो गरम हो रहा था, पूरी गर्मी हो रही थी तो सबको गुस्सा आ रहा था। लड़कियों को भी आ रहा था, उधर ऑफ़िसर को भी आ रहा था, तो थोड़ा माहौल अंदर भी गर्म हो रहा था। तो वो सारा गर्मी की वज़ह से हो रहा था। तो आपको वहाँ पे अपना पेशेंस से रहना, जब आप अंदर जाओगे तो आपको एक जगह बैठा लेंगे सबको एक साथ, फिर आपके टिकट नंबर के अनुसार आपका एक ग्रुप बनाएँगे। ठीक है? 1-1, 2-2, 3-3 जितने आप लोग रहोगे, शुरुआत में 50-50 ग्रुप बने थे, फिर 10 बजे के बाद में 100-100 के ग्रुप बन गए थे, 100-100 के लास्ट में। और शुरुआत में तो फिर जैसे 11 बजे ना, 11 बजे बाद जिन लड़कियों का नंबर आ रहा था, उसमें से लड़कियाँ पास हो रही थी, 50 में से 20, 25, 20-25, ठीक है? इतनी लड़कियाँ रनिंग में पास हो रही थी, फिर उसके बाद लॉन्ग जंप के अंदर लड़कियाँ फेल हो रही थी, जो 20-25 पास हो गई, फिर लॉन्ग जंप में लड़कियाँ 3, 4, 5 उनमें भी फेल हो रही, फिर लॉन्ग जंप में लड़कियाँ। क्योंकि भाई गर्मी इतनी हो गई, लास्ट में जाते-जाते गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? हालाँकि वहाँ पे जगह है बैठने के लिए, पानी की सुविधा भी है, लड़कियाँ बोलती कपड़े चेंज करने के लिए भी जगह है, बहुत पानी भी मिल जाएगा, कपड़े चेंज करने के लिए भी जगह है, कोई दिक्कत नहीं, वॉशरूम-वॉशरूम जाने के लिए भी हर चीज़ सुविधा है। लेकिन आपको वहाँ पे एक्टिव रहना है, ठीक है? नर्वस नहीं होना, सबसे मेन चीज़ है, नर्वस मत होना। घबरा गए ना तो कुछ नहीं कर पाओगे, तो घबराना मत। तो लॉन्ग जंप का बता देता हूँ आपको। अब उस बहन ने मेरे को बताया ना कि भैया लॉन्ग जंप में लड़कियाँ सबसे ज़्यादा गलती क्या कर रही है। लड़कियाँ लॉन्ग जंप में सबसे ज़्यादा गलती कर रही हैं कि जैसे वो लाइन ख ल एक लड़की कूद एक लड़की ने स्टेप मापे अपने, वो उस लड़की ने अपने 20 स्टेप माप लिए, फिर वो लड़की वहाँ से अपना दौड़ के चली गई और वो लड़की फाउल हो जाती है। फिर दूसरी लड़की वो जहाँ से वो लड़की जाती है वहीं से वो दूसरी लड़की चली जाती है, वो भी फाउल हो जाती है। तो लड़कियाँ एक-दूसरे को देख-देख के वहाँ पे जंप कर रही है और उसी ट्रैक से भाग के जाती है, वो वहाँ पे फाउल हो रही है। तो आपको जो लड़की आपको देखना, जो लड़की पास हो जाती है, जो लड़की वो आपको वहाँ पे वेट करना है कि कौन लड़की पहले जा रही है। जो लड़की पहले जाती है, जो लड़की पास कर देती है, उस लड़की को आपको देखना है कि वो कैसे पास हो रही है। उस लड़की ने मेरे को ये बताया कि भैया जो मैंने पास किया ना, तो मैं देख रही थी कि लगातार लड़कियाँ लॉन्ग जंप में फेल हो रही है, तो लड़कियाँ लगातार फेल हो रही थी। तो वो उसने बताया, मैंने लड़कियों को देखती रही कि लड़कियाँ क्या कर रही थी, यही गलती थी, स्टेप गिन के आ रही थी और उसी जगह खड़ी होके, और वो भी लड़की उसी के पीछे, वो भी लड़की उसी के पीछे, एक-एक जगह से सारी लड़कियाँ। तो फिर मैंने क्या किया, 2 कदम उन लड़कियों के, जो लड़के से स्टार्ट हुई, तो मैंने 2 कदम पीछे गई और फिर मैंने एक बार में मैंने क्लियर कर दिया और मेरा हो गया। और लड़की उसने मैंने बताया कि जो हाई जंप था, हाई जंप में इतना मज़ा आ गया कि एक बार में क्लियर हो गया, क्योंकि हाई जंप में जो मिट्टी थी, हाई जंप में जो मिट्टी उस साइड वाली मिट्टी तो ऊँची थी और इस साइड वाली नीची थी, तो पता ही नहीं चला, ऐसे 2 फीट का ही लग रहा था कूदने में। तो 3 फीट थे और 2 फीट का ही लग रहा था, तो हाई जंप तो आसानी से हो रहा है, हाई जंप में तो मुश्किल से कोई लड़की फेल हो रही है, नहीं लॉन्ग जंप में लड़कियाँ ज़्यादा फेल हो रही है। और वो गलती क्या कर रही है कि वो दूसरी लड़कियों को देख रही है कि वो एक-एक जगह से दौड़े, तो वो भी उसी जगह से जा रही है। स्टेप काउंट करती है, फिर वो लड़की उसी के अकॉर्डिंग जा रही है। तो आपको अपना दिमाग लगाना है, जो लड़की पास हो जाती है, उस लड़की ने कहाँ से कूदा था, और अपना दिमाग, और लड़कियाँ जो फट्टा होता है, उस फट्टे के बाहर पैर रख रही है, वहाँ पे फाउल हो रहा है। जो फट्टा होता है तो वो सोचती है कि मेरा कम ना हो जाए। उधर आके तो 11 फीट कूद जाती है, लेकिन वो फट्टे पे फ़ॉल हो रही है। तो उस फट्टे फट्टे के किनारे, जो फर्स्ट किनारा होता है, उस किनारे पे पैर रखने की सोचो और फिर पूरी जी-जान लगा दो, ना कि उस फट्टे पे पूरा पैर रखने की सोचो। ठीक है? वरना फ़ाउल हो जाओगे, और इसी में लड़कियाँ ज़्यादा फ़ाउल हो रही है। तो लॉन्ग जंप में जैसे शुरुआत के जो वीडियो आ रहे थे, उन वीडियो में लड़कियाँ 50 में से 35-35, 40-40 लड़के पास हो रही थी। फिर लॉन्ग जंप में लड़कियाँ लगातार 10-10, 15-15 लड़कियाँ फेल हो रही थी। फिर लास्ट में जाते-जाते वो आँकड़ा कम हुआ। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है? और धाँधली-वाँधली वाला कुछ भी, फिज़िकल में से धाँधली-वाँधली वाला कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसे नेगेटिव बातों पे आपको नहीं जाना है, ठीक है? वरना आपका मोरल डाउन हो जाएगा, ठीक है? जो फेल हो रही है वो लड़कियाँ, हो सकता है 1-2 लड़के के साथ ऐसा हुआ हो, किसी एक स्टाफ की वजह से, कोई गलती किसी एक स्टाफ की गलती की वजह से पूरा स्टाफ गंदा नहीं, पूरे स्टाफ को गलत नहीं बोल सकते आप। अगर तालाब में एक मछली गंदी है, तो तालाब में सारी मछलियाँ गंदी नहीं है। ठीक है? तो इसलिए आप सबको गलत नहीं बोल सकते, सबको बदनाम नहीं कर सकते। अब फिर बार कैसे नहीं खा रहे? अब वहाँ पे जिन्होंने पास कर लिया, जो जो पहला बैच किया, पहला बैच जैसे-जैसे पास करता है, फिज़िकल होगा, जैसे वो रनिंग किया, फिर लॉन्ग जंप किया, फिर हाई जंप किया। तो वहाँ पे एक आपका डाउट है कि रनिंग करते टाइम हमें टाइम बताते हैं, तो टाइम आपको टाइम बता दिया जाता है कि आपका इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, तो इसकी कोई आपको टेंशन नहीं लेनी। और आप बोलते हो कि भैया घड़ी कौन-सी लाऊँ है? तो जो स्पोर्ट्स वाली वॉच आती है वो ले जाना, आपको इलेक्ट्रॉनिक वॉच नहीं लेके जानी है। ठीक है? जो आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉच नहीं लेके जानी, बाकी स्पोर्ट्स वाली या फिर नॉर्मल जो क्लॉक होती है वैसे आप ले जाना। स्पोर्ट्स वाली डिजिटल नहीं लेके जानी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक नहीं लेके जानी है। और आवाज़ आपको टाइमिंग वगैरह वो बता देते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। ऐसा भी नहीं है, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको समझाते हैं, कोई लड़की गलती है तो आपको आराम से ऑफ़िसर समझा भी देते हैं, कोऑपरेट भी करते हैं। ये कोई नहीं बताता है
कि स्टाफ कोऑपरेट भी कराए। लेकिन 1-2 लड़के बोल दें, हाँ, स्टाफ तो ऐसा है, धाँधली कर रहा है, तो पूरे स्टाफ को गंदा कर देते हैं। आप ये तो नहीं बताती वहाँ पे मोटिवेट भी करें, उनको गाइड भी करें। ये भी बताओ बाहर आके यार, ठीक है? ऐसे सबको बदनाम भी मत करो। एक दिक्कत आ रही है डॉक्यूमेंट के टाइम पे, बायोमेट्रिक में दिक्कत आ रही है लड़कियों की। तो बायोमेट्रिक में लड़कियों की दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे कुछ-कुछ लड़कियों की बायोमेट्रिक में से अगर एक बार भी नहीं होता तो फिर उन्हें थोड़ा टाइम दे सकती है, 5-7 लड़कियों को रुक जाओ, उसके बाद आपका चेक करते हैं। तो वो थोड़ा बहुत बायोमेट्रिक में दिक्कत आ रही है कि किसी ने अपडेट नहीं करवाया हो या किसी की पुरानी फ़ोटो हो, ऐसे थोड़ी बहुत अंगुली की कई बार अपनी फिंगर वगैरह काम नहीं करती है, ठीक है? तो इस वजह से थोड़ी बहुत बायोमेट्रिक में भी दिक्कत आ रही है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना आपको। जो और वो जो बाहर भेज रहे हैं ना, जैसे फिजिकल एक बार पास कर लेता, जैसे आप पूरा कंप्लीट काम हो जाता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा होने के आधा 1 घंटा बाद आपको छोड़ देते हैं ग्रुप को, ठीक है? ऐसा नहीं कि सभी को एक ही साथ छोड़ते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप जो पहला बैच दौड़ेगा, मान लो कल 8 बजे के आस-पास अगर पहला बैच दौड़ लेता है, मॉर्निंग में 7 बजे दौड़ लेता है, कल मॉर्निंग में, तो वो आराम से डॉक्यूमेंट करा कर के 1-2 बजे तक बाहर आ जाएगा, ठीक है? 1-2 बजे तक वो बाहर आ जाएगा अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सारा करवा के। ऐसे लेकिन वो ग्रुप बने हुए हैं 1 से 9, 1 से 9, एक ग्रुप के अंदर किसी में 50 लड़की, किसी में 70 लड़के, लास्ट में जाते-जाते 100-100 लड़कियों का ग्रुप बना दिया था। तो आज 4 नंबर का राउंड था लड़की का, जो जिससे बात हुई थी मेरी, और उसके 9 ग्रुप 9 बने थे, 9 बैच बने थे उसके, ठीक है? तो और सारी चीज़ें टिकट टिकट के अनुसार हो रहा है। टिकट जो आपके टिकट नंबर उसके अनुसार आपके ग्रुप बन रहे हैं 50-50, 100-100 के। ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बात करते हैं मेडिकल वाले कि मेडिकल कब होगा लड़कियों को, तो आज यहाँ पे वो उनको उनको बताया गया कि आपको मेडिकल की चिंता नहीं लेनी है, आपका मेडिकल है, समझा उन्हें रनिंग पास कर दी। मेडिकल आपका नॉर्मल होगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आप जब तक फिजिकल चल रहे हैं ना, तब तक तो आपका अभी मेडिकल वगैरह होगा नहीं, उसी के बाद आपकी लिस्ट वगैरह आएगी, जो लड़कियाँ पास कर देगी। जो लड़कियाँ फिजिकल पास कर दी है, उनकी अलग से लिस्ट आएगी, ठीक है? मेडिकल के लिए जो लड़कियाँ फिजिकल पास कर रही है, उनकी मेडिकल के लिए अलग से लिस्ट आएगी, फिर उन्हें डेट वेट मिल जाएगी। तो अभी आपके पास मेडिकल के लिए टाइम मिल गया है, तो आप मेडिकल वगैरह की टेंशन मत लो, और आपके पास जो भी कमी-वमी रह रही है, आँखों में प्रॉब्लम है मेडिकल की, तो वो अभी आप इलाज करवा सकते हो। तो मेडिकल के लिए आपको टाइम मिल गया है, ठीक है? अंदर वो ऑफिसर ऐसे बोला कि आपको मेडिकल का टाइम है, अभी फिजिकल चल रही है, उसके बाद आपकी मेडिकल की लिस्ट आएगी, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। अभी तक तो स्टाफ में यही बातें चल रही है। अब एक बात है धाँधली वालों का क्या हुआ भाई? तो धाँधली वालों को अभी तक तो कोई ऐसा पकड़ा गया नहीं है, ऐसी कोई बात भी नहीं आई है कि धाँधली वालों को कोई सीन हुआ है, वहाँ पे पकड़ा है, नहीं पकड़ा है। ये चीज़ें अभी लड़कों के फिज़िकल होंगे तब पता चलेगी, क्योंकि लड़कों के फिज़िकल में ज़्यादा हुई थी चीज़ें। अगर ऐसी कोई बात सामने आएगी तो आपको मैं बताऊँगा वीडियो में आके। और बाकी जो लड़कियाँ फिज़िकल देके आई थी, ठीक है? वो नीचे बता सकती है अपना एक्सपीरियंस कैसा उनका दिन रहा था। लेकिन इस पूरे फिज़िकल में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, नर्वस नहीं होना है। खुद को बस एक्टिव रखना है और खुद को मोटिवेट करते रहना है कि मेरे को करना है, जैसे भी हालात है मेरे को करना है, बस फिज़िकल करना है, ठीक है? तो खुद को मोटिवेट करना, और कोई नहीं आएगा आपको वहाँ पे मोटिवेट करना, और बस यही है, गलती नहीं करनी। दूसरों ने जो गलती की है वो उन गलतियों से आप सबको सीखना है और आगे बढ़ना है, ठीक है? और आपका फिज़िकल कब है, और रहने-वहने के लिए सारी व्यवस्था वहाँ पे 1 दिन पहले चले जाना, थोड़ा आस-पास के एरिया में चले जाना, खजूरी खास के आस-पास, और खजूरी, और आपको धीरे-धीरे मैं अपडेट करता रहूँगा नेक्स्ट, ठीक है? जो भी आपके डाउट है मुझे कमेंट कर देना।